सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम। आज हम बात करने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, तो बोले तो अधातु। क्या अधातु? धातु से रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यहाँ पर हम पहले आपको सब्जेक्टिव यानी थ्योरी क्लास हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लास होगा, ठीक है। तो ये इसे आप लोग लास्ट तक देखें, और लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें तभी मजा आएगा, नहीं देखिएगा तो फिर मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर तमाम तरह के जो टॉपिक है इसे हम लोग समझते हुए चलेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ठीक है ना, बिहार एसआई, ठीक है ना, उसके बाद मान लेते हैं कि मध्य निषेध का जो फॉर्म आया है, ठीक है ना, एसएससी तमाम तरह के जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या बात कर रहे हैं कि जब कोई बुक्स पूरे एग्जाम के लिए बनाया जा सकता है तो वीडियो भी सभी एग्जाम के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हम समय को बर्बाद न करते हुए हम बात करते हैं। देखिए, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें तभी मजा आने वाला है, ठीक है ना, और नहीं मजा आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे धातु और अधातु के बारे में, ठीक है। धातु वर्सेस अधातु, अधातु, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में मेटल कहते हैं, और इसे नॉन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, जैसे उल्टा शब्द आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, जैसे उल्टा शब्द पढ़े होंगे कि गरीब का अमीर, गरीब का अमीर, गरीब का क्या होता है? अमीर होता है। जैसे राजा का प्रजा होता है, जैसे दोस्त का दुश्मन होता है, जैसे जन्म का मृत्यु होता है, जैसे लड़का का लड़की होता है, जैसे लड़का का लड़की होता है, ठीक है ना। जैसे लड़का का क्या होता है? लड़का का उल्टा लड़की होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉय। क्या कहते हैं? बॉय। और इसको कहते हैं गर्ल्स, ठीक है ना। देखिए अरे ससुरा, तो ध्यान से देखना, यही पर सब मजा आने वाला है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से। तो मान लेते हैं कि धातु जो होता है, ठीक है ना, ये समझाने के लिए, नहीं तो ससुरा यही लिख लेगा, हटाओ इसको। ठीक है ना, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि धातु को हम लोग बॉय मान लेते हैं और अधातु को गर्ल्स मान लेते हैं, GIRL, गर्ल्स, इसको बॉयज, ठीक है। तो बॉय यानी प्लस और गर्ल्स यानी माइनस। कैसे होगा तो इसको हम समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले धातु जो होगा सुचालक होगा। क्या होगा? सुचालक। सुचालक उल्टा क्या होता है? अचालक। क्या होता है? अचालक या कुचालक। क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक या अचालक। क्या होता है? अचालक, अचालक, ठीक है। इसे हम लोग चालक भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? चालक भी कहते हैं। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर। इसे क्या कहते हैं? नॉन कंडक्टर। क्या कहते हैं? नॉन कंडक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि धातु को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये धातु है या नहीं है, अधातु है या नहीं है, ठीक है। अगर अंत में, ठीक है ना, अगर म हो, अंत में क्या हो? म हो, और इसके अंत में क्या हो? अंत में न हो। क्या हो? न हो, तो क्या होगा? धातु होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम। क्या होगा? सोडियम। लास्ट में आप लोग देखिए म है ना। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये देखिए लास्ट में क्या है? न है। लास्ट में क्या है? न है। लास्ट में क्या है? न है। ये लास्ट में जो न है अर्थात ये क्या है? अधातु है। लास्ट में क्या है? म है। लास्ट में क्या है? म है, तो क्या हो गया? ये धातु हो गया, ठीक है। एक तरीका से और पहचान सकते हैं, ठीक है ना, एक तरीका से और पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? ध्यान से देखिए, थोड़ा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, कैल्शियम, बेरिलियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, समझ गए। जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये सब क्या है आपका? तो अधातु है, ठीक है। चलिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, है ना, ये सब क्या अधातु है। अब हम बात करेंगे इसको ना संयोजकता के आधार पर भी हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संयोजकता, संयोजकता अगर 4 से कम हो, अर्थात कहने का मतलब कि 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर इसका संयोजकता 4 से अधिक हो, क्या हो? 4 से अधिक हो, अर्थात 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 4 से अधिक हो तो क्या होगा? अधातु होगा। अगर 4 से कम होगा तो क्या होगा? धातु होगा, ठीक है। कैसे? तो देखिए ध्यान से। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में सोडियम ले लेते हैं। सोडियम 11 होता है और इसको क्या करते हैं? संयोजकता निकालते हैं, 2, 8 और 8 2 10, 1 11। तो ये जो लास्ट में जो एक है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना ससुरा। अब बाकी इधर जो बचा से कोई इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो कोई इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर सकता है? ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। क्या कर सकता है?
त्याग कर सकता है। इस त्याग कर सकता है तो कौन सा चार्ज हो जाएगा, तो प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्रहण करेगा, ये क्या करेगा, इसका सबसे पहले एग्जांपल हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो 2 और 5 कितना हो गया, 5 2 7 हो गया। ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6, यानी कि देखिए 4 से अधिक है, संयुक्ता क्या है, 4 से अधिक है, 4 से अधिक है यानी 4 से यानी 5 और 6 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अधातु। और यहाँ पर देखिए 4 से कम है कि नहीं, एक क्या है 4 से कम है, अब ले ले, हाँ ले लेते हैं, ठीक है ना, ले लेते हैं ससुरा, मैग्नीशियम को ले लेते हैं, मैग्नीशियम को ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप 2 8 और 2 दे सकते हैं, 8 2 10 2 12, यानी 1 2 3 यानी 4 से क्या है, कम है। अगर 4 से कम होगा संयोजकता तो धातु होगा, और 4 से अधिक होगा तो क्या होगा, अधातु होगा। अब हम समझते हैं कि प्लस माइनस क्यों, धातु प्लस क्यों और धातु माइनस क्यों, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है, अर्थात ये क्या कर सकता है, इसको मिटा देता है। इतना लिख लिया आप लोग। चलिए, कि दर्द दिल न रे ससुरा, गाना वाना नहीं गाना ससुरा ना, शायरी सुना देंगे सो मंजूर, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। त्याग करेगा तो कौन सा, तो धन आयन आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, तो धन आयन, अर्थात चार्ज कौन सा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ये ग्रहण करेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये ग्रहण करेगा और ये त्याग करेगा, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो ये इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। अर्थात ये धातु क्या होता है, ग्रहण करता है। अब मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, ये तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है। चलिए, धातु को पहचानने का जो मतलब है कि ध से धन, आधा से धनात्मक, इसे भी पहचान सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि संयोजकता धातु के 4 से कम है तो धातु होगा, अगर संयोजकता 4 से कम है तो धातु होगा, और 4 से अधिक है तो अधातु होगा। अगर तत्व के अंत में म है तो धातु होगा, और तत्व के अंत में न है तो क्या होगा, अधातु होगा। सिंपल है टॉपिक, है ना, सिंपल है, हाँ सिंपल है, ठीक है। चलिए, आप समझते हैं ससुरा, अब मजा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये चीज आपको बताते हैं। देखिए, ये जो परमाणु है ये नाभिक है, ठीक है ना, ये कक्षा है, परमाणु की क्या है, ये कक्षा है। अगर मान लेते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसी तरह बढ़ते जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। इसमें पहली कक्षा का निकालते हैं, n का मान 1 रखना है, तो 2 गुने 1 का मान 1 रख के कितना 2 हो गया। अगर मान लेते हैं कि इसमें दूसरा कक्षा में जाना है तो कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8। अगर तीसरा कक्षा में जाना है, तीसरा कक्षा में जाना है, इसका स्क्वायर 3 क्या 9 और 2 9 दूना 18 हो गया। चौथा कक्षा में जाना है, ठीक है ना, चौथा कक्षा में जाना है तो चौथा को 16 16 दूना 32, यानी अगला कक्षा में जो होगा इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, तो 32 रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को सजाने का जो तरीका है इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 2 और 2 2 4, 5 6 7 8, ऐसे सजाते हैं। और बीचवा में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है, और ये परमाणु की कक्षा है, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, ठीक है ना। तो कक्षा 1 में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कक्षा 2 में 8, कक्षा 3 में 18, कक्षा 4 में 32 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं सोडियम के ले लिए, सोडियम के ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे नियॉन के ले लेते हैं, नियॉन का क्या होता है, 10 होता है, तो 2 8। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पहला कक्षा में है और दूसरा में कितना है, 8 है, इसका आज तक क्या है, पूरा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन का ले लेते हैं 8, तो 2 और 8, 2 और 6 ना होगा, अर्थात इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 2, इसको आवश्यकता है कि नहीं, अरे दूसरा स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 है, 2 और 6 यानी संयोजकता 6 है, इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो धातु से लेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस, और इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव माइनस। अब समझते हैं, मजा आएगा, ठीक है ना। तो ये नाभिक है, नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। बाकी ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। ससुरा, ये प्रोटॉन को चाहे प्रोटॉन चाहे कि हम खींचे, इलेक्ट्रॉन चाहे कि हम खींचे, दोनों खींचा खींचल करेगा, इलेक्ट्रॉन ससुरा नाचने लगेगा, ठीक है ना। मतलब कक्षा में क्या होगा, नाचने लगेगा ऐसे, ठीक है। आप समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, आप समझते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो कोई और सोचले रही आई लव यू कहब, सोचले रही आई लव यू कहब ताले दोसर ले भागल। ये कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, समझ लेते हैं। चेहरा क्या देखते हो, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, धातु जो होता है, धातु में क्या होता है, चमक होता है। क्या होता है, चमक होता है। धातु में क्या होता है, ध्वनि होता है। क्या होता है, चमक होता है धातु में, और इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है ससुरा, कुछ भी नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि धातु में चमक भी होगा और ध्वनि भी होगा, लेकिन इसमें धातु में न चमक होगा न ध्वनि होगा। अच्छा, ऐसा क्या, लेकिन एक अपवाद में, देखिए अपवाद में हम बात करते हैं, अपवाद में जैसे ग्रेफाइट है ना, आयोडीन है, ये ससुरा कहता है कि चमकता है, ग्रेफाइट आयोडीन चमकता है, लेकिन ये अधातु है, ठीक है ना।
इसमें ध्वनि भी नहीं है, लेकिन कहता है कि ध्वनि है। अर्थात कहने का मतलब है कि चमक और ध्वनि ये सब क्या होता है, धातु में होता है, लेकिन अधातु में नहीं होता। लेकिन अपवाद में और पूछ दे कि हाँ होता है, तो आपको बताना होगा कि ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर बाकी जितने भी अधातु है, क्या ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर बाकी जितने भी अधातु है उसमें क्या होता है, चमक या ध्वनि नहीं होती है। समझे कि ना समझे? जैसे ससुरा लोहा है, लोहा नहीं स्टील है, इसमें देखिए टन टन करता है आवाज, अरे इसको मारकर से मारो ससुरा, टन टन की आवाज आता है ना, और ये चमकेगा भी, जैसे सोना चांदी ये सब देखे होंगे, तांबा कॉपर ये सब क्या होता है, चमकता है। लेकिन ये सब में मतलब पिट पाट करेगा तो ध्वनि नहीं निकलेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक ना है ससुरा, ये कुछ अलग पदार्थ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये आघातवर्धनीय होता है। क्या होता है, आघातवर्धे होता है, आघातवर्धे होता है, इसमें आघातवर्धे होता है। ये तन्य होता है, तन्यता इसमें होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। कहानी कहने का तात्पर्य है कि आघातवर्धे कहने का मतलब है कि मतलब पिट पिट कर चौड़ा करना। पिट पिट कर क्या होता है, चादर बनाना। जैसे आप लोग देखे होंगे, ठीक है, एल्युमिनियम हो या स्टील हो, उसको क्या करता है लोग पिट 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 के ट्रंक बना देता है। आए जो गेहूं रखने वाला होता है उसको क्या कहता है, ट्रंक कहता है, नहीं रे ससुरा, उसको कोठी कहते हैं। ठीक है ना, तो कोठी बना देता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है ना, तन्यता का मतलब होता है तार बनाना। क्या, तार बनाना। जैसे बिजली के तार जो देखे होंगे वो सब क्या है, तार है, वो क्या है, तन्यता है ना। लेकिन अधातु का बनेगा, कैसे बनेगा ससुरा, नहीं बनेगा। ठीक है ना, चलिए हाँ ये तो चालकता है, ये है चालकता की बात करते हैं, चालकता की बात करते हैं। चालकता की तो इसमें चालकता है, लेकिन इसमें चालकता नहीं। लेकिन एक अपवाद में है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये क्या है, कहता है कि ये चलो ससुरा इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक करंट इसमें जा सकता है। तो बाकी इसे छोड़कर जितने भी अधातु है सब में क्या है, ये चालकता नहीं है, लेकिन ये क्या है, चालकता, चालकता है। कठोरता की बात करते हैं, कठोरता की बात करते हैं। ठीक है ना, तो ये केवल क्या होता है, ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है, गैस भी होता है। अर्थात कहने का मतलब कठोरता की बात करते हैं तो ठोस होता है। जैसे लोहा देख लीजिए, जैसे एल्युमिनियम देख लीजिए, जैसे तांबा देख लीजिए, जैसे चांदी देख लीजिए, जैसे एल्युमिनियम देख लीजिए, सब क्या है, कठोर है और मजबूत है और चमकदार है। ठीक है, लेकिन ये ससुरा तीनों अवस्था में रह सकता है। अर्थात समझ गया, समझा कि नहीं समझा? कभी ठोस भी रहेगा, कभी द्रव में भी रहेगा, कभी गैस में भी रहेगा। और आपसे पूछ सकता है कि धातु या अधातु ठोस या द्रव अवस्था में रहता है कि नहीं रहता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा, तो आपको बताना होगा कि अधातु जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रहता है। ठीक है, अगर आपसे पूछते ससुरा, ठीक है, पूछ दे जैसे घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो इसका क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे, और इसका क्या होता है, घनत्व कम होता है। इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, और इसका घनत्व अधिक होता है धातु का। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन ना होगा। गलनांक की बात करते हैं, गलनांक की बात करते हैं या क्वथनांक की बात करते हैं, क्वथनांक की बात करते हैं, तो इसका क्या होता है, क्वथनांक जो होता है इसका क्या होता है, ठोस का मतलब धातु का अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, कम होता है। धातु का क्या होता है, कम होता है। अब हम रिएक्शन वाला देखते हैं। ठीक है, ये तो फिजिकल हो गया, अब रिएक्शन वाला देखते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम रिएक्शन वाला देखते हैं कि दर्द दिल के बहा के गए। हाँ सजना, पढ़ाई पर ध्यान दे, ठीक है ना, और ध्यान से देखिएगा, और तनी मजा आने वाला है। ठीक है ना, धातु जो है ससुरा, धातु जो है ना, धातु जो है कभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, कभी क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा, कभी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेगा, कभी अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है ना, कभी जल से अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है ना, कभी जल से भी अभिक्रिया कर लेगा। लेकिन अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। अधातु की बात करते हैं, अधातु बाकी सबसे तो करेगा, लेकिन अधातु जो है जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कैसे करता है। ठीक है, इसे मिटा देते, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं। ठीक है ना, मैग्नीशियम ले लेते हैं और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम आपको नहीं बताएं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका जो प्रकृति होता है ये क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। और इसका जो प्रकृति होता है क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है ना, ये नहीं बताएं। तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अर्थात ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2। तो ऑक्सीजन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर गुना करेंगे 2 से, तो 2 ऑक्सीजन, 2 मैक्सीजन हुआ, तो यहाँ पर 2 मैक्सीजन। मैग्नीशियम भी तो होना चाहिए ना ससुरा, हाँ होना चाहिए। ठीक है ना जैसे मान लेते हैं कोई अम्ल है, ठीक है ना, अम्ल है, ठीक है, तो अम्ल मान लेते हैं, ये अम्ल ले लेते हैं कोई, जैसे HCl ले लेते हैं। ठीक है ना, HCl भी होता है, H2SO4 भी होता है कि नहीं होता है, होता है।
ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है ना, सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देते हैं HCl से अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, यानी क्षार, और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, यानी हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, बना देता है, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे ही होता है ससुरा, ऐसे ही होता है। जैसे सोडियम को जल से अभिक्रिया करा देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन एक, सोडियम एक, हाइड्रोजन दो, तो हाइड्रोजन दो, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर ससुरा 3 है, और यहाँ पर ससुरा 2 से गुना कर देते हैं, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, तो यह ससुरा 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है इसी तरह से अभिक्रिया करता है, और ये जो है अधातु से अभिक्रिया नहीं करेगा अम्ल, और न ही जल से अभिक्रिया करेगा। बाकी जितने भी तत्व है वो सबसे अभिक्रिया तो करता है, यही कन्फ्यूजन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ठीक है ठीक है। नहीं कोई मतलब मान लेते हैं कि नहीं समझ में आए ना, तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया। चलिए हम बात करते हैं अधातु के बारे में। अधातु बोले तो नॉन मेटल, अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसा तत्व जो विद्युत के कुछ चालक हो, क्या विद्युत के कुछ चालक हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, ठीक है। इस पर कौन सा चार्ज होगा तो आपको बता चुके हैं, ऋण आवेश होगा, यानी नेगेटिव चार्ज होगा। अवस्था की बात करते हैं, तीनों अवस्था में अधातु होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब घनत्व की बात करते हैं तो इसका धातु का क्या होता है, कम होता है, धातु का अधिक होता है, ठीक है। गलनांक की बात करते हैं या क्वथनांक की बात करते हैं तो धातु का क्या होता है, कम होता है, लेकिन धातु का क्या होता है, अधिक होता है, उल्टा, ठीक है ना। यानी कि धातु में अधिक होगा तो अधातु में कम होगा। क्या समझ में, कहने का मतलब है कि धातु में अधिक होगा तो इसमें क्या होगा, अधातु में कम होगा, सिंपल बात है, यानी उल्टा करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर विद्युत चालकता की बात करते हैं तो ग्रेफाइट है, अपवाद में है ससुरा, ठीक है ना। ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर बाकी जितने भी अधातु है सब क्या है, तो विद्युत चालकता नहीं है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्वनि की, इसमें ध्वनि नहीं होता। आपको बता चुके हैं कि चमक और जो ध्वनि होता है वो धातु में होता है, बाकी अधातु में नहीं होता है, लेकिन एक अपवाद में है ग्रेफाइट। ये भंगुर का मतलब टुकड़ों में बट जाना, अर्थात हम एल्युमिनियम को पीट के चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन अधातु को पीट के चौड़ा नहीं कर सकते हैं। ये ससुरा भंगुर यानी तुरंत फैल जाएगा सब जगह, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसका जो ऑक्साइड होगा वो अम्लीय होगा, यानी एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक होगा, है ना, अम्लीय होगा, ठीक है। ये इसका पारदर्शिता की बात करते हैं, पारभासी भी होगा, पारदर्शी भी होगा और अपारदर्शी भी होगा, क्या होगा, अपारदर्शी भी होगा। ये तीनों होता है, किसमें गुण होता है, तो आपके अधातु में होता है, यानी नॉन मेटल में होता है। अब बात करते हैं चमक की, तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि ग्रेफाइट, आयोडीन और हीरा को छोड़कर, ठीक है, ग्रेफाइट, आयोडीन और हीरा को छोड़कर, ये हीरा जो है ना अधातु का सबसे कठोर पदार्थ है, क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, और चमकीला भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये चमकता भी है हीरा, है ना, इसमें चमक भी होता है, ठीक है चलिए, तो ग्रेफाइट और आयोडीन और हीरा को छोड़कर किसी भी अधातु में चमक नहीं होता है, ये अपवाद में है, समझ सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जितने भी हैं ये सब में क्या होता है, चमक नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो द्रव अवस्था में होगा, जो लिक्विड स्टेट में होगा, वो आपका ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन है। ये अधातु में है, लेकिन धातु में बात करेंगे तो पारा Hg होगा, ठीक है। चलिए सबसे अधिक क्रियाशील की बात करते हैं तो फ्लोरीन जो एक तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, है ना, हैलोजन तत्व है, तो सबसे जो अधिक क्रियाशील है अधातु में वो आपका फ्लोरीन है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे हल्की अधातु की बात करते हैं तो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। रेडियो एक्टिविटी, देखिए यहाँ पर रेडियो लिखा है ना, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव अधातु की बात करते हैं तो आपका रेडॉन है, रेडॉन भी बोल सकते हैं या आप टाइटेनियम भी बोल सकते हैं, है ना, टाइटेनियम भी है एक तत्व, वो भी हो सकता है। धनायन अधातु जो होता है आपका, वो आपका हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है, हाइड्रोजन ही होता है। अब बात करते हैं उदासीन में, तो आपका हीलियम भी हो सकता है, आर्गन भी हो सकता है, नियोन भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत सुचालक अधातु, तो आपको बता चुके हैं कि ग्रेफाइट होगा, क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, सबसे अधिक चमकीला, तो आपको बता चुके हैं कि सबसे अधिक क्या होगा, तो हीरा होगा, और हीरा सबसे कठोर भी है। बाकी हीरा को छोड़कर जितने भी अधातु है सब क्या है,
नरम है। क्या है? नरम है। ठीक है, नरम। अपरूप की बात करते हैं तो फास्फोरस भी है। फास्फोरस ये सब धातु अधातु है। फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, ये सब क्या है? अपरूप अधातु है। अब सबसे अधिक संयोजकता वाला अधातु की बात करते हैं तो कार्बन। क्या है? कार्बन। कार्बन जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे ऐसे ना लिखते हैं कार्बन, लास्ट में देखिए न है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया? अधातु। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि धातु जो है, धातु की संख्या कितना है? तो कितना है? 97 होगा। और इसकी संख्या कितनी है? अधातु की संख्या कितनी है? तो 21 होगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 108 तत्व। ठीक है ना। जोड़ देते हैं, 7 1 8 9 2 11, यानी 108 तत्व है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हाँ, सर्वाधिक भूपट्टी पर उपस्थित अधातु की बात करता है तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और धातु में बात करेंगे तो ये एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ओके, समझ में आ गया होगा। और कहीं भी कोई भी डाउट है, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं ना कि बॉय जो होता है हमेशा इसके मन में पॉजिटिव रहता है। इसको जब जन्म लेता है ना, उसके बाद से क्या होता है, इसको दिमाग में फिक्स रहता है कि भाई पैसा कमाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली को आगे ले जाना है, खुद के शौक को भी पूरा करना है, अपने बाल बच्चे बीबी भी सबको शौक पूरा करना है। ये सब थिंकिंग रहता है और किसी को धोखा देने वाला भी लक्षण नहीं होता है। लेकिन इस गर्ल्स को जो होता है, शुरू से ही इसको समाज ऐसा बना दिया, सिस्टम शुरू से ही इसके मन में रहता है कि हम तो पापा के परी है, कोई पारा से शादी हो जाएगा। हमको तो कमाने का भी मन नहीं है। हम भाई नौकरी लगे तो ठीक है, नहीं नौकरी लगे फिर भी तो भाई पापा के परी ना है, अच्छा घर में शादी हो जाएगा। इसलिए ससुर गुलामों की तरह जिंदगी जीती है और ये आज़ाद परिंदा है। ठीक है ना, ये आज़ाद है और ये गुलाम है। ठीक है, अभी भी समाज में मतलब सभी जगह की बात नहीं करते हैं। ठीक है ना, कुछ जगह है जो लड़की को आज़ादी मिला और ऐसे ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे लड़की को आज़ादी नहीं मिला है। ठीक है ना, अपने से कुछ करने का। अरे ससुरी को तो खुद दिमाग होना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई करके अच्छा पोस्ट पर जाके अपने मनपसंद लड़का से शादी करना है ना। तो ससुरी तो अपने बाप के पैसा खर्चा करवाने में लग जाती है, अपने भाई के पैसा खर्चा करेगी, अपने बाप के पैसा खर्चा करेगी, अपने हस्बैंड के पैसा खर्चा करेगी, अपने बेटे के पैसा खर्चा करेगी, लेकिन खुद कमाएगी नहीं। ठीक है, लेकिन इसे तो बहुत तरह की जिम्मेदारी होता है लड़का को, है ना। इसलिए इसको माइनस दिया जाए और इसको प्लस दिया जाए। ये सबको धोखा दे सकती है लेकिन लड़का सबको धोखा नहीं दे सकता है। धोखा कहने का मतलब है ये ससुरी 80%, मतलब मान लेते हैं 80% धोखेबाज लड़की होती है, 10 से 15% जो अच्छी लड़की होती है, और बाकी है धोखेबाज। ठीक है ना, धोखेबाज मतलब धोखा देने में पास होती है। ठीक है, क्योंकि इसे पता है लड़की को, धोखेबाज लड़की को पता है कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो मेरा हस्बैंड कमाने वाला होना चाहिए, नहीं कमाएगा तो फिर समाज में इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं होगा, इसे पता है। लेकिन लड़का को तो ससुरा जिंदगी भर कमाना ही है। तो 20% मान लो ना, 20% लड़का धोखेबाज होता है, बाकी सब लड़का अच्छा होता है। ठीक है, आप समझ गया होगा। तो खैर ये मेरा एक्स्ट्रा नॉलेज था। ठीक है ना, और प्यार मोहब्बत भी, लव भी करना तो सोच समझ के करना। ठीक है ना, तो आज के डेट में समझ सकता है, नहीं ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बाकी अगर आप लोग BSSC का फॉर्म भरे होंगे या बिहार दरोगा का फॉर्म भरे होंगे या बिहार पुलिस का फॉर्म भरे होंगे या मध्य निषेध का फॉर्म भरे होंगे और आने वाला है वैकेंसी, सब में ये वीडियो काम आने वाला है। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, हम भी मेहनत करेंगे और आपके साथ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए और हम भी मेहनत करेंगे और आपके साथ बढ़ेंगे। ठीक है, खैर ये मेरा मेहनत आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मजा आया कि नहीं है आप लोग कमेंट कर दें। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि कोई टॉपिक जो होता है किसी को समझ में नहीं आता है ना। कोई मान लेते हैं कि 75 को टॉपिक है तो उसमें मान लेते हैं कि किसी को 10 को टॉपिक नहीं समझ में आता होगा सही से, है ना। तो हम यहाँ पर हम सब चीज़ पढ़ाने के लिए रेडी है, बस आप लोग कमेंट करते जाइए और वीडियो को शेयर करते जाइए और चैनल को ग्रो कीजिए। और आप लोग के मतलब सपोर्ट से, ये तो आपका ही परिवार है, आप लोग के सपोर्ट से चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है और पैसा भी आने वाला है। ठीक है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ होगा धीरे धीरे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक लिए शायद सुना दें ना, रहने दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक लिए जय हिंद।